हेलो दोस्तों, मैं संचित भारती पॉलिटी के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक बेहतरीन, जानदार और मस्त टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम आपका चुनाव आयोग। ठीक है, चुनाव आयोग के बारे में आज हम पढ़ेंगे, इलेक्शन कमीशन के बारे में आज पढ़ेंगे, जहां से किसी भी एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को हम। साथियों, ये बात हुई आपकी, इसमें बात करने वाले हैं निर्वाचन आयोग की, और जिसको हम इलेक्शन कमीशन भी कहते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए इलेक्शन कमीशन की, निर्वाचन आयोग की, तो इसका वर्णन किस भाग में मिलता है? तो ये पहला सबसे बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा, कि जो निर्वाचन आयोग है उसका वर्णन किस भाग में है? तो भाग 15 में इसका वर्णन है। ठीक है, किसमें वर्णन है? तो भाग 15 में इसका वर्णन है। और अनुच्छेद की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 324 से लेके 329 का तक। ठीक है, 324 से लेके 329 का तक निर्वाचन आयोग का वर्णन है। और अगर बात की जाए, वैसे आता है आपका तो 324 अनुच्छेद आपका इसमें पूछ दिया जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए जो आपका अनुच्छेद 324 है, ये कब लागू हुआ था? तो अनुच्छेद 324 की अगर बात की जाए तो ये आपका 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था, जो आपका अनुच्छेद 324 है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को ये आपका अनुच्छेद जो 324 है ये लागू हो चुका था, क्योंकि जब 26 नवंबर 1949 को कुल मिला के आपके 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। ठीक है, कुल 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। ठीक है, 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। और जो शेष अनुच्छेद है आपके, वो कब लागू हुए हैं? तो वो आपके 1950 में लागू किए गए थे, जब हम गणतंत्र हुए थे पूर्ण रूप से। ठीक है भैया, तो कुल 16 अनुच्छेद जो सबसे पहले लागू हुए थे आपके 26 नवंबर 1949 को ही, जिनमें से एक आपका 324 भी था, जो कि निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक है भैया, निर्वाचन आयोग की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग की अगर बात करते हैं तो भाग किसमें है? तो भाग 5 में, सॉरी भाग 15 में है। और किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 का तक इसका वर्णन है। और जिनमें से जो आपका अनुच्छेद 324 है, ये 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था, जब कुल मिला के 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे हम, जब ये आपका निर्वाचन आयोग बनाया गया है, तब उससे पहले क्या हुआ था? आपके भारत में साइमन कमीशन आया था। ठीक है, साइमन कमीशन 1928 में आया, और जो कि सबसे पहले कब आया था? तो सबसे पहले 1928 में और बंबई में आया था। कहां पर आया था? तो बंबई में सबसे पहले साइमन कमीशन आया था। और जो साइमन कमीशन 1928 में भारत में आया है बंबई में, इसकी जो कह सकते हैं गठन इसका है, वो नवंबर 1927 में हो गया था। ठीक है, नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। और कहां किया गया था? तो ब्रिटेन में इसका गठन किया गया था। ठीक है, कहां पर? ब्रिटेन में इसका गठन किया गया था। और 1928 में ये भारत में आया, और भारत में सबसे पहले कहां पहुंचा था? तो बंबई में पहुंचा था। जो साइमन कमीशन है, इसकी अगर बात की जाए तो इसके अध्यक्ष कौन रहे थे? तो इसमें भैया अध्यक्ष थे आपके जॉन साइमन। ठीक है, अध्यक्ष कौन रहे थे? ये जॉन साइमन जो हैं, ये साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, कौन अध्यक्ष थे? तो जॉन साइमन साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। अगर इस आयोग की बात की जाए तो यह आयोग बिना किसी भारतीय सदस्य, ठीक है, बिना किसी भारतीय सदस्य का ये आयोग था। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसको स्वायत्त कमीशन भी कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया इसको? तो इसको स्वायत्त कमीशन भी कहा गया, क्योंकि केवल इसमें अंग्रेज ही शामिल थे, तो इसलिए स्वायत्त कह सकते हैं, या भैया हम क्या कह सकते हैं? गोरे कमीशन, यानी कि गोरे लोगों का एक समिति थी साइमन कमीशन। ठीक है भैया, तो इसमें इसलिए इसको क्या कहा गया? स्वायत्त कमीशन कहा गया। आगे बात की जाए, साइमन कमीशन जो है, ये जब भारत आया था, तो इसको भारत में आने पर पूरे देश में इसका क्या किया गया? बहिष्कार किया गया, इसका विरोध किया गया। ठीक है, इसका साइमन कमीशन का विरोध किया गया। और जब विरोध किया गया तो उन्हीं में से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय। ठीक है, इन्हीं भारतीयों में एक आपके थे लाला लाजपत राय,
जिन्होंने इनका खिलाफ क्या किया, इनके खिलाफ आंदोलन किया, और आंदोलन करने के दौरान इनके ऊपर क्या हुआ, पुलिस लाठीचार्ज हुई, जिसके बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो हमने साइमन कमीशन के बारे में यहाँ पे क्यों पढ़ा, क्योंकि हम तो पढ़ रहे थे पॉलिटी, तो भैया इसलिए हमने पढ़ा था, जब साइमन कमीशन आया था तो साइमन कमीशन से ही निर्वाचन आयोग की मांग की गई थी, और जिसमें क्या कहा गया था भैया, साइमन कमीशन से ही निर्वाचन आयोग की मांग की गई थी, जिसमें कहा गया था, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, क्या कहा था इन्होंने, कि भारत में चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हो। ठीक है, इन्होंने जो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने साइमन कमीशन से मांग की थी, किससे भैया, साइमन कमीशन से। ठीक है, साइमन कमीशन से इन्होंने मांग की थी, इन्होंने कहा था कि जो भारत में चुनाव होंगे वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। ठीक है, और साथ ही इन्होंने कहा, अंबेडकर जी ने, कि जो चुनाव है वो पीड़ित वर्ग का, ठीक है, पीड़ित वर्ग का क्या है, हथियार है। किसका हथियार है, तो पीड़ित वर्ग का हथियार क्या है आपका, तो वो आपका हो जाएगा चुनाव। ठीक है, क्योंकि चुनाव के माध्यम से ही जो व्यक्ति पीड़ित हैं, जो जिनकी समस्याएं हैं, वो क्या कर सकते हैं, चुनाव जब आएगा तो लोगों तक क्या है कि लोग जब भैया कोई भी आएगा वोट मांगने के लिए तो उन तक अपनी ये बात पहुंचा सकते हैं। यही एक जरिया बताया गया चुनाव को ही, कि चुनाव के माध्यम से ही पीड़ित वर्ग जो है वो अपना क्या कर सकते हैं, अपना हक मांग सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात की जाए चुनाव आयोग की, अगर चुनाव आयोग में ही हम बात करते हैं, जो चुनाव आयोग था वो आपका 1950 से लेके 1989 तक कैसा था भैया, तो एक सदस्यीय संस्था थी। ठीक है, एक सदस्य की संस्था थी। कैसी संस्था थी, तो एक सदस्यीय संस्था थी। ये आपकी कब, जब 1950 से लेके 1989 तक। एक सदस्य का मतलब क्या जाएगा, तो केवल इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता था, केवल मुख्य चुनाव आयुक्त इसमें होता था तब। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त केवल होते थे। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, 16 अक्टूबर 1989 को, कब, 16 अक्टूबर 1989 को इसको क्या बना दिया गया, तो इसको बहुसदस्य संस्था बना दिया गया। मल्टी मेंबर्स बॉडी, यानी कि कह सकते हैं बहुसदस्य संस्था, इसको बना दिया गया कब, 16 अक्टूबर 1989 को। और वैसे 1950 से लेके अक्टूबर 1989 तक क्या रहा है, तब ये एक सदस्य संस्था रहा था, जिसमें एक सदस्य का मतलब है कि केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ही होगा। लेकिन जब ये बहुसदस्य संस्था बन गया तो इसमें क्या हो गया, तब इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और साथ ही उसके 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी होंगे, ये बात कह दी गई। यानी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और साथ में ही क्या होगा, इनके साथ में 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी होंगे। ठीक है, तो इसमें जब ये आपका बहुसदस्यीय संस्था हुआ था 16 अक्टूबर 1989 को, तब आपके क्या, ये मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए RVS पैरी शास्त्री। RVS पैरी शास्त्री जो थे ये मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए। और उसके बाद में एस धनोबा और BS सहगल, ये 2 व्यक्ति ऐसे थे जिनको अन्य चुनाव आयुक्त के रूप में रखा गया। ठीक है, कब रखा गया, जब ये 16 अक्टूबर 1989 को बहुसदस्य संस्था बन गया। कौन बन गया, चुनाव आयोग। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, बात करते हैं अनुच्छेद 324(2). अनुच्छेद 324 खंड 2 क्या कहता है कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त और कुछ अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसमें की जाती है, तो अनुच्छेद 324(2) के तहत एक मुख्य चुनाव आयुक्त और कुछ अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, उसके बाद में यह पुनः एक सदस्यीय संस्था बन गया। कब ये बन गया, तो ये 1 जनवरी 1990 को। ठीक है, 16 अक्टूबर 1989 को ये बहुसदस्यीय संस्था बना। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, सरकार के ऊपर दबाव पड़ा और दबाव पड़ने के बाद में ये फिर से क्या हुआ, ये 1 जनवरी 1990 में क्या बन गया, फिर से पुनः एक सदस्यीय संस्था बन गया। यानी कि जो आपके 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते थे उनको फिर से हटा दिया गया, केवल फिर से आपका एक ही रह गया, वो भी मुख्य चुनाव आयुक्त। लेकिन उसके बाद में तब क्या हुआ, जब आपके ये केवल एक रह गए, तब उस समय आपके जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए वो बनाए गए BS
रामा देवी को, और ये तब क्या हुए, ये आपकी कार्यवाहक क्या बनी, कार्यवाहक चुनाव आयुक्त बनाई गई। ठीक है, वीएस रामा देवी जो है ये कार्यवाहक चुनाव आयुक्त बनाए गए जब यह पुनः एक सदस्यीय संस्था हो गया आपका 1 जनवरी 1990 को। उसके बाद में क्या हुआ, फिर से जब ये पहला आपका क्या है, एक बार फिर से देखेंगे, जब आपका ये 1950 से 89 तक एक सदस्यीय संस्था रहा, तब आपका केवल एक चुनाव आयुक्त ही होगा जो भी मुख्य था। उसके बाद में 16 अक्टूबर 1989 क्या किया गया, इसको बहुसदस्यीय संस्था यानी मल्टी मेंबर्स बॉडी बना दिया गया। उसके बाद में जब ये मल्टी मेंबर्स बॉडी बनाया तब इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए आरवीएस पैरी शास्त्री को, और जो अन्य 2 बनाए गए वो एस धनोबा और वीएस सहगल को बनाया गया। उसके बाद में क्या हुआ, इसको फिर से एक सदस्यीय संस्था बना दिया गया। कब बना दिया गया, 1 जनवरी 1990 को इसको फिर से एक सदस्यीय संस्था बना दिया गया, और तब इसके चुनाव आयुक्त बनाए गए वीएस रामा देवी जो कि कार्यवाहक बनी थी, यानी कि चुनाव आयुक्त नहीं थी, ये केवल इनके पास कार्यभार था तब तक के लिए जब तक कि चुनाव आयुक्त कोई नियुक्त ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद में दूसरी बार इसको फिर से बहुसदस्यीय संस्था बना दिया गया, यानी मल्टी मेंबर्स बॉडी इसको फिर से बना दिया गया। और कब बनाया गया, तो 1 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, 1 अक्टूबर 1993 को इसको फिर से मल्टी मेंबर्स बॉडी बना दिया गया, और तब आपके मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए टीएस शेषन। ठीक है, टीएस शेषन को इनका मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया, और साथ ही 2 व्यक्ति एमएस गिल और जीबीएस कृष्णमूर्ति। ठीक है, जीबीएस कृष्णमूर्ति और एमएस गिल, ये 2 व्यक्ति थे जिनको क्या कर दिया गया, अन्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर प्रथम की बात की जाए, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, ये बात भैया कब की है, जब आपका हम गणतंत्र हो गए थे 26 जनवरी 1950 के बाद में, तब जो आपके पहले चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए थे, वो थे आपके सुकुमार सेन। ठीक है, कौन थे, सुकुमार सेन। और यही आज तक पूछा भी गया है कि भैया प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे, तो वो थे आपके सुकुमार सेन। ठीक है, उसके बाद करते हैं वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है, वर्तमान में यानी 2025 में आपके चुनाव आयुक्त कौन है, तो 2025 में आपके हैं श्री ज्ञानेश कुमार, और जो कि 26वें नंबर के चुनाव आयुक्त हैं। और इन्होंने किसकी जगह ली है, तो इन्होंने राजीव कुमार की जगह ली है। किसकी जगह ली है, तो राजीव कुमार की जगह इन्होंने प्राप्त की है। और राजीव कुमार जो थे ये 25वें चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, किस नंबर के थे, तो राजीव कुमार 25वें चुनाव आयुक्त थे, और उन्हीं की जगह प्राप्त की है ज्ञानेश कुमार ने जो कि 26वें चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, और साथ ही इनका साथ देने के लिए 2 अन्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं जो कि इसमें वर्तमान में हैं। वो कौन है, डॉक्टर सुखविंदर सिंह संधू और साथ ही डॉक्टर विवेक जोशी। ठीक है, तो ये आपके वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं श्री ज्ञानेश कुमार जो कि 26वें हैं, और इनका साथ देने के लिए 2 व्यक्ति बनाए गए अन्य चुनाव आयुक्त, डॉक्टर सुखविंदर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी को। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं कार्यकाल की, जो इनका कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल की अगर बात की जाए तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो, यानी कि चाहे इनका कार्यकाल पहले पूरा हो जाए 6 वर्ष का तब ये हट सकते हैं, और या फिर 6 वर्ष कार्यकाल नहीं पूरा हो रहा है इसके पहले इनकी अगर उम्र जो है 65 वर्ष हो जाएगी तब भी इनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अन्य चुनाव जो आयुक्त होते हैं उनकी क्या होती है कार्यकाल, तो उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष। ये ध्यान रखिएगा, 6 वर्ष तो कार्यकाल सबके लिए बराबर है, जितने भी आपके चाहे मुख्य हो चाहे फिर अन्य हो, लेकिन जो उम्र है वो मुख्य चुनाव आयुक्त की 65 है और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी 62 वर्ष निर्धारित है। ठीक है, नोट में देख लेते हैं एक बार इसको। नोट में क्या लिखा है कि 1950 से 1972 तक यह कार्यकाल निश्चित नहीं था, यानी कि 1950 से 1972 तक ये कार्यकाल निश्चित नहीं था। 1972 के बाद में इसको क्या कर दिया गया, 1972 के बाद में ये जो कार्यकाल आपका दिया है ये बनाया गया। ठीक है, इसके पहले कोई निश्चित नहीं था, हो सकता था 6 वर्ष कोई रह ले, हो सकता था 8 वर्ष रह ले, हो सकता था 4 वर्ष ही रहे।
ठीक है, ये इसके पहले यानी कि 1972 तक ऐसा कुछ नहीं था, इसका कोई निश्चित समय नहीं था, लेकिन 1972 के बाद में इसको निश्चित कर दिया गया। 6 वर्ष और 65 वर्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए और 6 वर्ष और 62 वर्ष जो कर दिया गया वो अन्य चुनाव आयुक्तों के लिए कर दिया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगा। ठीक है, कौन नियुक्ति करेगा? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सिफारिश पर? चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्ति करेगा। किसकी सिफारिश पर? चयन समिति की सिफारिश पर। तो एक बार देख लीजिएगा, नियुक्ति तो करते हैं आपके राष्ट्रपति साहब, लेकिन किसकी सिफारिश पर करेंगे? तो चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्ति करते हैं। और चयन समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो चयन समिति के सदस्य होते हैं आपके प्रधानमंत्री साहब होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। यानी कि कह सकते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर जो होंगे आपके, ये इसके सदस्य होंगे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब ये सदस्य होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर। ठीक है, स्पीकर। तो ये 3 व्यक्ति होते हैं जो कि आपके चयन समिति के सदस्य होते हैं और इन्हीं की सिफारिश पर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है और नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति साहब करते हैं। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं जो प्रधानमंत्री जब सिफारिश करेंगे कि इस व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बनाना है, तो क्या भैया वो इनके खिलाफ जा सकता है? कभी नहीं जा सकता है। लेकिन सिर्फ यह है कि अब वो अपना पद संभाले हुए है, वो बात अलग है, लेकिन जो भी होगा ये आप समझ सकते हैं किसका, इन व्यक्तियों में से किसका पूरा हक होगा उस व्यक्ति के ऊपर जो भी चुनाव आयुक्त बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद करते हैं पद से हटाना, यानी कि इनको पद से कैसे हटा सकते हैं। अगर पद से हटाने की बात आए तो पद से कैसे हटा सकते हैं? जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, यानी कि जो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए है वही प्रक्रिया चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए अपनाई जाती है। ठीक है, वही प्रक्रिया जो है वो चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए अपनाई जाती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए अपनाई जाती है। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं हम कार्य की। तो जो आपका मुख्य चुनाव आयुक्त है, इनका कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य पहला होता है मतदाता सूची तैयार करना। ठीक है, यानी कि किस व्यक्ति का वोट बनेगा, किसका कैंसिल होगा, ये जो भी कार्य करने हैं वो कौन करेगा? वो आपके चुनाव आयुक्त करेंगे। साथ ही राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देना। ठीक है, जो राजनीतिक पार्टी हैं उनको मान्यता कौन देगा? तो उनको भी मान्यता भाई यही आपके देते हैं। ठीक है, जो चुनाव आयोग है वही क्या करेगा? इन पार्टियों को राजनीतिक पार्टी घोषित करना है या नहीं करना है, ये कार्य किसका आयोग है? तो ये चुनाव आयोग का कार्य है। साथ ही चुनाव चिन्ह देना, ये भी कौन करेगा? तो ये भी आपका चुनाव आयोग ही करेगा, इनको भी। तो क्या करेगा भैया? चुनाव आयोग जो है वो मतदाता सूची तैयार करता है, साथ ही राजनीतिक पार्टियों को मान्यता भी देते हैं और चुनाव चिन्ह भी देते हैं। तो कौन ये सारे कार्य करते हैं? ये आपके चुनाव आयोग के अंतर्गत आपके कौन करेंगे? चुनाव आयुक्त जो होते हैं वही सारे कार्य करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 324 में क्या है। अनुच्छेद 324 कहता है कि निर्वाचन आयोग में चुनाव के संदर्भ में निहित दायित्व, यानी कि निर्वाचन आयोग में चुनाव के संदर्भ में जो दायित्व होते हैं, जो उनके अधिकार होते हैं, वो क्या है? अधीक्षण करना। ठीक है, अधीक्षण करना, निर्देशन करना और नियंत्रण करना। यानी कि निर्देशन मतलब है कि इनको नियम बताना किस तरीके से क्या कार्य किया जाएगा। साथ ही नियंत्रण का मतलब है कि किसी चीज पर कैसे क्या नियंत्रण रखा जाए, किस पे किस तरीके से कह सकते पालन कराया जाए। तो ये सारी जिम्मेदारी होंगी वो अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग में चुनाव के संदर्भ में निहित दायित्व के बारे में ये बताया गया है। और ये के दायित्व है अधीक्षण करना, निर्देशन करना और साथ ही नियंत्रण करना। ठीक है, तो कार्य ध्यान रखिएगा क्या होता है। ये कार्य सीधे सीधे पूछ देता है कि इनके जो कार्य हैं वो क्या क्या होते हैं। तो मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देना और चुनाव चिन्ह देना, ये सारे कार्य इन्हीं के होते हैं। ठीक है भैया, और ये भी ध्यान रखिएगा कि चयन समिति में कौन होता है? तो प्रधानमंत्री और आपके CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
और लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर। ये 3 व्यक्ति आपके जो होते हैं, जो चयन समिति की सिफारिश में होते हैं, जिनकी सिफारिश पर ही मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, और कैसे हटा सकते हैं, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं उसी प्रक्रिया के माध्यम से इनको भी हटाया जाता है। ठीक है साथियों, तो ये निर्वाचन आयोग के कुछ बिंदु थे, और इसके बाद में जो हमारा शेष निर्वाचन आयोग के बिंदु बचे हुए हैं इनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो साथी जो भी क्लास को देख रहे हैं, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।